नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री राम के संबंध में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, पर उनमें 3 प्रमुख ग्रंथ है। पहला है वाल्मीकि जी ने जो बनाया, जिसको बोला गया वाल्मीकि रामायण। दूसरा जो तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री रामचरितमानस। और तीसरा है अध्यात्म रामायण, जो लिखी है वेद व्यास जी ने। और इसका वर्णन हमको मिलता है ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत। तो ब्रह्मांड पुराण बहुत बड़ा पुराण है, उसके अंदर अध्यात्म रामायण नाम का और जो जो अध्याय है वो भी बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। तो ये 3 ग्रंथों से हमें भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है। और ऐसा ही नहीं कि इतने हजारों सालों से हम भगवान श्री राम की कथाएं सुनते आ रहे हैं। क्यों ऐसा संभव हो रहा है? तुलसीदास जी बहुत सुंदर अपने रामचरितमानस के बाल कांड में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि इतने हजारों सालों से श्री राम कथा चल रही है और लोग फिर भी और सुनने की इच्छा करते हैं। क्यों? तो वहां पर बताया गया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री हरि अनंत है और इसलिए उनकी कथाएं कैसी है? अनंत है। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। जितने बड़े बड़े संत हुए, सब ने भगवान की कथाएं बहुत विस्तार से बताई। और ये क्यों बताते हैं? इससे हमारा हृदय, हमारा मन जो है वह शुद्ध होता है। और अगली लाइन में बताया गया रामचंद्र के चरित सुहाई, कल्प कोटि लगी जाहि न गाई। भगवान श्री राम की कथाएं इतनी अनंत है, कितने ही लोग गाते जाए फिर भी समाप्त नहीं होता। पूरा जीवन भर हम कथाएं सुने और हमें हर बार ऐसा लगेगा, अरे ये तो बहुत अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि अनंत हैं और उनकी जो कथाएं हैं वे बहुत अद्भुत है। ये कोई न्यूज़पेपर की कथा नहीं है, जो न्यूज़पेपर में कथा सुना और फेंक दिया। नहीं, ये ऐसा है जो जीवन का मार्ग बताता है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे सब लोग भगवान श्री राम की तारीफ करते रहते, क्या किया उन्होंने ऐसा? तो आज हम लोग उनके संबंध में कुछ विशेष कथाओं के बारे में समझेंगे। वाल्मीकि जी अध्यात्म रामायण, ये वाल्मीकि रामायण में पूछते हैं अपने गुरु देव ऋषि नारद जी से। वाल्मीकि जी पूछते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ही चरित्रवान हो। और वहां जो आरंभ ही होता है, वहां पर आया कौन व अस्मिन सांप्रातम लोके, इस लोक में, संसार में, गुणवान कश्च वीर्यवान। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णतया गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ व्रतः। तो ये भगवान श्री राम के गुणों के बारे में बता रहे हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, जिनके मन में कृतज्ञता का भाव है, सत्य वाक्यो, जो सत्य बोलते हैं, दृढ़ व्रतः, निरंतर दृढ़ता के साथ जो भी व्रत किया उसका पालन करते हैं। फिर अगला श्लोक में बताया गया चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। किसका चरित्र बहुत उत्तम है? कौन है जो समस्त प्राणियों के भलाई के बारे में सोचता है? विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन। कौन है ऐसा विद्वान? फिर आगे श्लोक में बोला गया आत्मवान को जित क्रोध हो, द्युतिमान को अनसूयकः। कौन है आत्मवान? किसने अपने क्रोध को जीत के रखा है? कौन कभी भी किसी की निंदा नहीं करता? ऐसा कौन है संसार में?
और वहां पर देव ऋषि नारद जी बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति है इक्ष्वाकु वंश में श्री राम। तो भगवान श्री राम को एक महान हस्ती की तरह नहीं, सामान्य व्यक्ति की तरह देखते हैं तो हमें इतनी प्रेरणा मिलती है, कैसा अद्भुत चरित्र है और हम सबको इससे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। और जैसे कि हमें पता चलता है कि पहला जब केवट का प्रसंग आता है, भगवान श्री राम जब जा रहे हैं वनवास के लिए और यमुना ये गंगा जी पार करनी है, तो देखते हैं भी ये पार कैसे करें। तो वहां पर जो केवट होता है उससे प्रार्थना करते हैं कि केवट क्या तुम मुझे इस गंगा जी से पार करवा सकते हो। और वहां पर तुलसीदास जी बोलते हैं जासु नाम सुमिरत एक बारा, जो एक बार भी जिसका नाम ले लेता है उतर ही नर भव सिंधु अपारा, जो इतना बड़ा संसार का सागर है उसको पार कर जाता है। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, वो कृपालु भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, केवट की ओर देख रहे हैं कि भाई मेरे को नदी पार करवा दो। जे ही जगु किए तिहु पगहु ते थोरा, ये वही है भगवान श्री राम जो वामन अवतार में 2 पग में पूरा ब्रह्मांड को नाप दिया। और वही भगवान श्री राम केवट से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये गंगा जी को पार करो। कितना अद्भुत विनम्रता है। और जब केवट बहुत सारी बातें बोलता है, केवट बोलता है अरे आपके चरण बहुत अद्भुत है, पता नहीं ये जो आप जब पांव अपने रखते हो किसी वस्तु पर, पता नहीं वो बदल के स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा, मेरी तो ये नाव है, ये हमारा रोजी रोटी है, और अगर स्त्री बन गई तो मैं क्या खाऊंगा। तो केवट प्रार्थना करता है कि आपके चरणों को पहले मैं धोऊंगा। इतना अद्भुत सौभाग्य केवट का, भगवान श्री राम के चरणों को धोने का अवसर उसे मिला। और भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे करो। तो भगवान श्री राम के चरणों को बहुत प्रेम से धोता है। और जब वो पार कराता है नदी, और वहां पर जब पार हो गए, भगवान श्री राम सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, अरे मैं इसको क्या दूं, इसने मेरी सेवा करी है। और जब इनके भगवान श्री राम के मन में विचार आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं इसके लिए, तो वहां पर भगवान श्री राम सोच रहे हैं कहे हु कृपालु ले ही उतराई, उतराई मुझे नदी पार करवाए, तुम कुछ ले लो। और वो सीता जी की ओर देखते हैं, और सीता जी अपने जो एक मुद्री होती है, वो अंगूठी जो होती है वो देते हैं भगवान श्री राम को, और भगवान श्री राम फिर केवट को देते हैं। जैसे ही केवट को देते हैं, केवट मना कर देता है, और केवट क्या बोल रहा है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपकी बहुत भारी कृपा हुई, फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेबा, अगली बार जब आप आओगे तब मैं अवश्य लूंगा। बहुत किन्हीं प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटु लई, भगवान श्री राम ने बहुत आग्रह किया कि केवट आप लीजिए कुछ मेरी तरफ से, और केवट ने मना कर दिया। तब विदा किन्ही करुणा यतन, भगवान श्री राम जाते हैं और क्या करते हैं, भगति विमल बरु देई, उन्होंने भगवान श्री राम ने ऐसा वरदान दिया, क्या वरदान दिया, भगति विमल, बहुत अद्भुत भक्ति का वरदान देके गए। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, ये दे दो वो दे दो ऐसा दे दो, और उसके सोच के कुछ सेवा करते हैं। पर हम केवट के प्रसंग से पता करते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी और वस्तु की प्राप्ति के लिए,
तब भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और उस समय वे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर हमारे मन में भक्ति उत्पन्न हो रही है तो भगवान ने देखा कि हम बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, इसीलिए हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। स्वार्थ की भक्ति करेंगे तो वहीं पर रह जाएंगे। और केवट के चरित्र से हमें पता चलता है कि हमको सदैव भगवान की सेवा के लिए प्रयास करना है बिना किसी स्वार्थ के। और छोटा सा भी कार्य अगर हम करते हैं भगवान के लिए, भगवान उसको कभी भूलते नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है आप प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करें, भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलें। और भगवान का एक बहुत अद्भुत गुण है कृतज्ञता। वो याद रखते हैं कि उसने मेरे साथ किस तरह से व्यवहार किया और कभी भूलते नहीं है। और यह पता चलता है हमको कैकेयी के प्रसंग में। अगर कोई आपको बोले कि कल आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला है और रात को ही पता चल जाए 1 लाख रुपए तो मिलेगा नहीं, 2 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो कितना बुरा होगा। और जो व्यक्ति इसका कारण बनता है, क्या उसके प्रति प्रेम भाव रहेगा? नहीं, मन में आग लगेगी कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरा इतना भारी नुकसान किया। पर जब हम भगवान श्री राम के चरित्र को देखते हैं और यह पता चलता है अयोध्या कांड के, वहां पर बताया गया जब भरत जी और सभी माताएं भगवान श्री राम से मिलने के लिए पहुंचती है चित्रकूट में, और वहां पर जब भगवान श्री राम पहली बार वहां पर माताओं से मिलते हैं और वहां वर्णन मिलता है, प्रथम राम भेटी कैकेयी। भगवान श्री राम ने क्या किया? कैकेयी से मुंह फेर लिया? नहीं, सबसे पहले कैकेयी माता के पास गए और सरल सुभाय भगति मति भेई और बहुत प्रेम पूर्वक वचन बोले। पग परी किन्ही प्रबोधि बहोरी। पग परी, चरणों में घिरे हैं भगवान श्री राम। किसके? कैकेयी के। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, क्या उनसे प्रेम से बात कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। पर भगवान श्री राम के चरित्र से हमें देखने को मिलता है, जब कैकेयी माता आ रही है तो बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं और बोलते हैं आपका कोई दोष नहीं है। भगवान श्री राम कैकेयी माता के प्रति ऐसे अद्भुत तरीके से व्यवहार करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अन्य लोगों से कैसे व्यवहार करना है। और इसलिए हमें यथासंभव कृतज्ञता का भाव रखना है। हमारे मन में कृतज्ञता रहना चाहिए। जिसने भी हमें थोड़ा भी हमारी सहायता करी, हमें भक्ति के मार्ग में आगे लेके गए, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता रखें, क्योंकि भक्ति का जो वास्तविक रूप है वह है कृतज्ञता। आपके मन में कितनी कृतज्ञता है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, और उससे पता चलता है हम कितना अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। एक और प्रसंग हमें देखने को मिलता है जटायु का। जटायु ने भगवान श्री राम की सेवा के लिए प्रयास किया पर असफल हुआ। संसार की दृष्टि में अरे वो तो असफल हो गया, पर भगवान श्री राम की दृष्टि से देखें तो हमें पता चलता है ये रामचरितमानस में कितना अद्भुत तरीके से भगवान श्री राम बोलते हैं जटायु से। जटायु के प्राण जाने वाले हैं और वो भगवान श्री राम की गोद में है। भगवान श्री राम बोलते हैं राम कहा तनु राखहु ताता। ताता मतलब पिता के समान, के अपने शरीर को संभालिए। और वहां पर जटायु बोलता है मुख मुसुकाई के ही ते ही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुट होई श्रुति गावा। और जटायु बोल रहा है जिनके नाम का जप करने से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अद्भुत जो समय है,
सो मम लोचन गोचर आगे। वही भगवान श्री राम मेरे आंखों के सामने है, राखो देह नाथ के ही आगे। अब मैं शरीर को रखे के क्या करूंगा। और वहां पर पता चलता है भगवान श्री राम का हृदय जल भरी नयन कहई रघुराई। भगवान श्री राम की आंखों में जल भरा हुआ, आंसू आ रहे हैं, जटायु के लिए रो रहे हैं। और क्या बोलते हैं, तनु तजी तात जाहू मम धामा। आप मेरे धाम को जाइए, देहु काहा तुम पूर्ण कामा। मैं तुम्हें क्या दूं। भगवान श्री राम कृतज्ञ होते हैं, हम थोड़ी भी सेवा करते हैं, भले ही अच्छे तरीके से सेवा नहीं कर पाए, फिर भी भगवान क्या करते हैं, भाव को देखते हैं कि भाई मेरे लिए इसने इतना प्रयास किया, भले ही असफलता मिले कोई चिंता नहीं, भगवान श्री राम की नजर में फिर भी वही वास्तविक सफलता है। और भगवान इतना गदगद होते हैं अपने भक्तों के चरित्र को देखकर। और एक और अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है, जब विभीषण आते हैं भगवान की शरण के लिए, और सब लोग सोच रहे हैं, ये सुग्रीव सोच रहे हैं, अरे ये तो रावण का भाई है, क्या इस पे भरोसा कर सकते हैं, कैसे भरोसा करेंगे इसके ऊपर। और सुग्रीव बोल रहा है, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बादी मोहि अस भावा। सुग्रीव बोल रहे हैं, अरे इस विभीषण पर भरोसा नहीं कर सकते, ये तो रावण का भाई है, इसको बांध देते हैं। और भगवान श्री राम बोलते हैं, सखा नीति तुम नीकी विचारी, तुमने अच्छी शिक्षा दी, पर मम प्रण शरणागत भय हारी। जो मेरी शरण में आता है उसका मैं भय हर लेता हूं। और वहां पर हनुमान जी बहुत हर्षित होते हैं, सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान शरणागत वत्सल है। और वहां पर भगवान श्री राम अपने मन का जो एक खास बात है वह बोलते हैं। और वहां पर बोला गया, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। जब कोई व्यक्ति कोई जीव मेरी शरण में आता है, वास्तव में उसी समय मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। और फिर भगवान श्री राम बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका स्वभाव सरल होता है वे मुझको बहुत प्रिय है, जो कपट करते हैं वे मेरे को नहीं सुहाते। और ये बहुत अद्भुत तरीके से वाल्मीकि जी बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, सकृद देव प्रपन्नाय तव अस्मिन इति च याचते। जो कोई यह बोल देता है, हे भगवान तव अस्मि, मैं तुम्हारा हूं। और जब ऐसा कोई जीव बोलता है तो भगवान बोल रहे हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। ददाम ये तद व्रतम मम, ये मेरा वचन है, ये मेरा व्रत है कि कोई मेरे को बोल देता है, हे भगवान मैं आपका हूं, और उसी क्षण मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। इतने दयालु भगवान श्री राम को हम भूल कर न जाने आज कहां कहां भटक रहे हैं। तुलसीदास जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। ऐसे अद्भुत दयालु भगवान श्री राम है, जिनका नाम मात्र से हम भव के जो सागर है उसको पार कर सकते हैं। इतने दयालु भगवान श्री राम का आज अवसर है रामनवमी का, तो आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा समय भगवान श्री राम के बारे में स्मरण करें। नाम रामायण है, छोटा सा ग्रंथ है,
उसका आप उच्चारण कर सकते हैं, भगवान श्री राम की स्तुति कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं और इस तरह से आज अपना दिन बहुत ही भक्तिमय बिता सकते हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ है। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ है। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात